आज का टॉपिक रहेगा अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ये आईबीपीएस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें सिमिलर टू पीवाईक्यू, यानी कि ये सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू के जैसे ही सवाल है। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं कि 3/7 इंटू 9/40 डिवाइडेड बाई 5/7। अब इसे हमें सॉल्व करना है। 3/7 को एज इट इज रखेंगे इंटू 9/14। देखो इस डिवाइड को क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे साइन, इसका मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो नेक्स्ट नंबर है इसके रेसिप्रोकल लिखते हैं, यानी कि 7/5। 7/5 7 से 7 आप लोगों का जाएगा। अब देखो आपका कितना बचा, और बाकी कोई भी वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन नहीं है तो इसलिए कैंसिल आउट नहीं होगी। तो 9 3 27 तो ऊपर आ गया आपका, और 14 5 70 आप लोगों का नीचे आ गया, यानी कि 27/70 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दैट मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम सेकंड। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि इस इक्वेशंस में क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है। देखो जो पॉजिटिव वैल्यू है पहले उनको ऐड करूंगा, यानी कि 3596 में ऐड कर दूंगा 2040। इन दोनों को जैसे ही ऐड करूंगा यानी कि 6 आएगा। 9 और 4 13 का 3 तो 1, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56 36 आ गया। और जो निगेटिव वैल्यू है इसको माइनस कर दूंगा, यानी कि -2832 आ गया, और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और इंटू 40 आ गया। अब देखो इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा, 6 में से 2 गया तो 4 आपका आ गया, 3 में से 3 गया तो 0 आपका आ गया, और 16 में से 8 गया तो 8 आ गया, और 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, यानी कि 2804 आ गया यहाँ पर। अब देखो ये जो 40 था इससे इसको डिवाइड कर दूंगा, 2804 को 40 से डिवाइड और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब 4 से 10 बार जाएगा आपका, 4 7 28 और 4 एकम 4, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी 701/10, दैट मीन्स 70.1 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में आप लोगों को नजर आ रहा है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रॉब्लम थर्ड को यहां पर समझते हैं। ये आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा और इसको सॉल्व करना है, और इसका सॉल्व करने के बाद आंसर बताना है कि क्या होगा। अब देखिएगा, सबसे पहले देखो अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन इस तरीके से लिख रहा है, जैसे 6 3/8 यहां पे लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स इज इक्वल टू 6 + 3/8, बोथ आर इक्वल। दोनों बात सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। देखो यहां पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस का, तो प्लस का 6 है, माइनस का 3 है, और प्लस का 5 है। इनको अलग से लिख लूंगा मैं, और जो बचा कितना, यानी कि 3/8 बचा, तो यहां पे कर लूंगा +3/8। क्लियर है। ये क्या बचा, 1/16, ये निगेटिव है, यानी कि माइनस का 1/16 और प्लस का 1/8, ये यहां पर आप लोग आ गया। क्लियर है। अब देखो सॉल्व करेंगे, यानी कि 6 और 5 11, 11 में से 3 गया 8 आ गया, तो 8 प्लस। अब देखो इसको जब सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ पे 8 का 16 का और 8 का एलसीएम ले लूंगा। 8 16 8 का एलसीएम 16 ही आता है। 8 से 16 2 बार और 2 3 6 आपका आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 8 दूनी 16 तो 2 आ जाएगा। तो इसको देखिएगा ध्यान से, यानी कि 8 + 6 2 8, 8 में से 1 गया 7, 7/16, 8 + 7/16, इस बात को कह दूंगा 8 सही 7/16, और ये ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहां पर देख लेते हैं। इसको करते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इस फॉलोइंग इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको बताना है। तो देखो लेफ्ट साइड में 2 वैल्यू दे रखी, इन दोनों को जोड़ लेता हूं। 7 और 4 11 का 1, तो 1 बचा। 4 और 7 11 और 1 12 का 2, तो 1 बचा। 7 4 11 और 1 12 का 2, तो फिर से 1 बचा। 7 4 11 और 1 12, यानी कि 12,221 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 25। मुझे निकालनी है यहां पर इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 12,221 डिवाइडेड बाई 25। ऊपर भी अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी, तो कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करी है ना। तो इसका फायदा क्या मिलेगा, ऊपर जैसे ही 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर में आएगा आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4,
और नीचे आएगा आप लोगों का 100। अब इस ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 48,884 को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइड करना बहुत ही इजी होगा। केवल डेसिमल आपको लगाना होगा, वो भी लेफ्ट साइड से 2 डिजिट्स के बाद। तो 488.84 इसका आंसर बनेगा राइट। ठीक है, और ये आंसर आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन सी में आपको नजर आ रहा होगा 488.84। दिस इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क -11 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1764 सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क एज इट इज -11 एज इट इज। स्क्वायर रूट ऑफ 64 किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर रूट होता है? क्या आप निकाल पाओगे? तो बहुत इजी है निकालना। आपको पता होगा कि 40 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 1600 आता है। और अगर 45 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 2025। किसके करीब है? 1600 के। तो ये किसका स्क्वायर बनेगा? यानी कि 42 का बनेगा। तो यहां से कह दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 42 + 11 इक्वल टू 53। तो दोनों तरफ का क्या कर दूंगा? स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये निकल कर आएगा, क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा और इधर आएगा 53 का स्क्वायर। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आप लोगों का यहां पर बनेगा 53 का स्क्वायर बनेगा। और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब यहां पर बन रहा है और यही फाइनल आंसर आएगा। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 5/8 को एज इट इज इनटू इस फ्रैक्शन को मैं सॉल्व करके क्या लिख दूंगा? 5 दूनी 10 और 10 में जोड़ दूंगा 3 13, यानी कि 13/5 आ जाएगा। इस डिवाइड को क्या कर दूंगा? अगर इस डिवाइड को मैं चेंज करूं तो यहां पे मल्टीप्लाई में करूंगा और इसके जो आगे की वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल यानी कि 9/4 रख दूंगा यहां पर। अब सोल्व करते हैं। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद कोई और वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। 13 × 9 होता है आपका 117 और 8 × 4 होता है आप लोगों का 32। तो 117/32। इसको और सिंप्लीफाई कर पाओगे? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहां पर आप लोगों को ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई करके हम लोग यहां पे लिखेंगे कि 117/32 यानी कि 32 थी, ये 96 3 बार चला गया तो आपका कितना आएगा? 21 / 37। 3 सही 21/32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का यहां पर आ गया। 3 सही 21/32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 7 को यहां पर समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 10.8 × 5.5 × 8.4। तो मल्टीप्लाई यहां पर आप लोगों को करनी है। देखो, जो इस पूरे क्वेश्चन को नीचे लिख देता हूं। 10.8 5.5 को मैं लिखूंगा कि 0.5 × 11, क्लियर है, और इंटू 8.4। आप देखिएगा ध्यान से यहां पर, यानी कि पहले मैं क्या करूंगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का? तो आप कहोगे सर 5 8 40। अभी डेसिमल को भूल जाओ कुछ देर के लिए। 5 8 40 एज इट इज और 5 एकम 5 और 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि 5.40 आ गया, इंटू 11 आ गया और इंटू आपका 8.4 निकल कर आ गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब 8.4 की और इसकी मल्टीप्लाई, तो 0 तो एज इट इज आएगा। 4 की 4 में करूंगा, देखो इस तरफ दिखा देता हूं कि 54 की 84 में करके आपकी इस 4 की 4 में करना, 16 का 6 एक कैरी बचेगा। 4 8 32 और 5 चौक 20। 32 और 20 को जोड़ देना 52 और 1 53 का 3, तो आपका 5 कैरी बचेगा। अब इस 8 की 5 में कर देना, 8 × 40 और 5 45, तो फाइनल आया 4536। तो 4536 और 0 तो आपका पहले से ही था यहाँ पे, यानी कि एक 0 पहले से ही था। अब देखो यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव आपकी आ जाएगी, ठीक है ना, सॉरी 3 अंकों के बाद आप लोगों की यहाँ पे दशमलव आएगी। 3 अंकों के बाद दशमलव आएगी, क्योंकि 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और इंटू 11 करेंगे। आप सोल्व करेंगे। जब 11 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, 0 एज इट इज, 0 और 6 यानी कि 6 आएगा, 6 और 3 यानी कि 9 आएगा, 3 और 5 यानी कि 8 आएगा, 5 और 4 यानी 9 आएगा और 4 आपका एज इट इज आएगा। और जी 3 अंकों के बाद आपकी दशमलव आएगी, तो 498.60।
तो 498.960 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बन रहा है। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि सी इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 45 डिवाइड बाई 5 माइनस 0.5। तो 45 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो इस डिवाइड को लिख देंगे मल्टीप्लाई, और 5 यानी इसका रेसिप्रोकल 1/5 और माइनस का 0.5। 5 से 45 9 टाइम्स चला जाएगा, तो यानी कि 9 माइनस 0.5 आएगा। तो फाइनल आंसर आप लोगों का आएगा 8.5। तो 8.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, कर लोगे इस तरीके से। प्रॉब्लम 9 को यहां पर समझते हैं, इसको करते हैं कि 3.5 इंटू 60 डिवाइड बाई 2.5, वो भी ब्रैकेट के अंदर। तो आपको पता है कि बोर्ड मास का रूल किस तरीके से काम करता है, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं। B4 होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। और O का मतलब क्या होता है, आपका ऑफ होता है। D का मतलब आपका डिवाइड होता है। M का मतलब आपका मल्टीप्लाई होता है। A का मतलब आपका एडिशन होता है, और S का मतलब आपका सब्ट्रैक्शन होता है। इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पर अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए सवाल को सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 3.5 इंटू, आप देखो ब्रैकेट के अंदर कितना है 60, ब्रैकेट के अंदर कितना है 60, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, मल्टीप्लाई 1/2.5। क्लियर है, इस तरीके से लिख दूंगा। अब देखो, अब सब कुछ देखो, इसको पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर एक जीरो आ जाएगी। 5 बजे 25, 5 से जाएगा आपका 12 बार, और 5 से 10 2 बार चला जाएगा। तो आपका जो निकल कर आया है 3.5 इंटू 12 गुना 2 कितना होता है, 24 होता है। आप सोल्व करेंगे तो 24 पंजे 120 का जीरो, तो 12 बचेगा, और 24 थी 72, और 12 84 होता है, और एक अंक के बाद दशमलव लगेगी, यानी कि फाइनल जो आंसर आप लोगों का यहां पर बनेगा वो बनेगा क्या आप लोगों का 84। ना ऑप्शन ए है, ना बी है, ना सी है, ना डी है, केवल ई इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 84 सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं, इसको करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपको दे रखा और इक्वल टू 64 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालनी है कि क्या होगी। ठीक है ना, अब देखो कैसे हम लोग करेंगे। अगर मैं इसे यहां पर 4 की पावर देखूं कितना है, तो 4 की पावर 6 है, और इस पूरे की पावर 5 है, इंटू यहां पर 4 की पावर 3 है, और इस पूरे की पावर 8 है, डिवाइडेड, और 4 की पावर 3 है, और इक्वल टू इस 64 को क्या लिख दूंगा, 4 की पावर 3 और क्वेश्चन मार्क एज ए, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, क्योंकि 64 होता है 4 की पावर 3। अब देखो ध्यान से समझिएगा, ये बात कितनी आ गई। देखो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको यहां पे बता देता हूं। अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है, बेस बराबर है दोनों का a और a, तो पावर जो है अगर गुणा में दे रखा और बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगी, यानी कि फाइनल आएगा a की पावर m प्लस n आएगा। अगर a की पावर m है डिवाइडेड a की पावर n है, बेस बराबर है और डिवाइड दे रखा, तो a की पावर m माइनस n आपका निकल कर आएगा। अब देखो यहां पे लिख देंगे 4 की पावर 6 पंजे 30 आ जाएगा, और 8 3 24, यानी कि ये तो जुड़ जाएगी, और जो डिवाइड वाली ये घट जाएगी, तो -3 आएगा, और इक्वल टू 4 की पावर 3 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब 30 और 24 54, 54 में से 3 गया तो 51, 51 बटे 3 इंटू क्वेश्चन मार्क, और 3 से 51 17 टाइम्स चला जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी 17 यहां पर निकल कर आ जाएगी। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि 17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 11 को यहां पर समझते हैं, इसको देखते हैं। 5 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 8484 डिवाइडेड बाई 4, इसको देख लेते हैं। यानी कि सबसे पहले तो 5 इंटू क्वेश्चन मार्क को तो रखेंगे एज इट इज, और 8484 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और इसका अगला नंबर का रेसिप्रोकल यानी कि 1/4। तो 4 से जाएगा 2121 टाइम्स, तो यहां से क्वेश्चन मार्क जो निकल कर आएगा, यानी कि आप लोगों का क्या निकल कर आएगा, यहां पर ये आपका निकल कर आएगा 2121 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, और 5 से इसको कट करूंगा तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू निकल कर आएगी 424.2 निकल कर आएगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना,
प्रॉब्लम 12 को यहाँ पर समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको दे रखा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा। 9 और 6 15 का 5, तो 1 बचा। 5 और 3 8 और 1 9 आ गया, और 9 एज इट इज आ गया। 7 और 1 8 आ गया, माइनस का 2350 आ गया, और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और इंटू 50 आ गया। ठीक है ना। अब देखो 8995 में से 2350 को माइनस करूंगा तो 5 आएगा। 9 में से 5 गया तो 4 आएगा। 9 में से 3 गया तो 6 आएगा। 8 में से 2 गया तो 6 आएगा। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 50 आएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालूंगा 6645 और डिवाइडेड बाई 50। अब देखो इसको भी किस तरीके से सोल्व करेंगे। 5 से कट करेंगे 10 बढ़ जाएगा। 5 ही कम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 9 45। 1329 को 10 से डिवाइड करूंगा 132.9 आप लोगों का फाइनल आंसर बनेगा। 132.9। ना तो आपका ऑप्शन ए है, ना बी है, ना सी है, ना डी है, यानी कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 13 को यहां पर समझते हैं, इसको करते हैं। कह रहा है कि 16% ऑफ 550 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 500 इक्वल टू 2.5। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 16 परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 550 डिवाइडेड क्वेश्चन मार्क, इस परसेंटेज का मतलब क्या है 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 500 इक्वल टू 2.5। सॉल्व करते हैं। 0 से तो 0 चला गया आप लोगों का। अब देखो किस तरीके से करेंगे। 55 गुणा 16, तो 16 पंजे 80, 8 बचा। 16 पंजे 80 और 8 88, 880 बटे 10, और यहां पर निकल कर आएगा डिवाइडेड क्वेश्चन मार्क इंटू 100 से 500 5 टाइम्स जाएगा, इंटू 5 इक्वल टू 2.5। इस 0 से 0 चला गया, यानी आपका जो यहां पर आया है वो कितना आया है आपका 88। डिवाइड को गुणा में लिख देंगे, और यहां पे लिख देंगे 1 बाई क्वेश्चन मार्क इंटू 5 और इक्वल टू 2.5। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब देखो और किस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको भी ध्यान से समझिएगा। यानी कि अब मैं इसको फाइनली क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, तो इसको लिख दूंगा 88। क्वेश्चन मार्क को ले जाऊंगा 2.5 की जगह, और 2.5 को ले जाऊंगा क्वेश्चन मार्क की जगह, यानी 88 इंटू 1/5 इंटू 2.5। ये आप लोगों का यहां पर इस तरीके से आ चुका है। अब देखिएगा ध्यान से, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक 0, 10 आ जाएगा। 5 से 10 2 बार चला जाएगा। ठीक है ना। तो ऊपर क्या आ गया आप लोगों का 88 इंटू 2 यानी 176 डिवाइडेड बाई 25। 25 से 176 7.0 और 4 टाइम्स आप लोगों का जाएगा, यानी कि फाइनल जो आंसर आप लोगों का आएगा 7.04 आएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 14 को समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको दे रखा और कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताओ। 8648 में से 7652 माइनस करेंगे। 8 में से 2 गया तो 6, 14 में से 5 गया तो 9 आएगा, 15 में से 6 गया तो 9 आएगा, और ये 996 आ गया डिवाइडेड बाई 40 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है ना। अब देखो 4 से 10 बार तो ये जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 नम 36, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी 249 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है 24.9 होता है, जो कि ना ऑप्शन ए है, ना बी है, ना सी है, ना डी है, केवल ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। प्रॉब्लम 15 को यहां पर समझते हैं कि 22% ऑफ 364 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 23। सॉल्व करते हैं। 22 परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 364 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 23। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। अब देखो सॉल्व भी कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझना। यानी कि इस बात को मैं लिख दूंगा कि क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 22 को मैं लिख रहा हूं, देखो इस पूरे को मैं यहां पे लिख रहा हूं, 22 को लिख रहा हूं मैं 2 इंटू 11 इंटू 364 और डिवाइडेड बाई 100 और माइनस का 23। आप सोल्व करूंगा, यानी कि 2 की गुणा इसमें करूंगा 364 में, तो 364 में जब इसकी गुणा कर दूंगा, मैं यहां पे लिख के आप लोगों को बता रहा हूं, तो ये आएगा 2 चौक 8 और 2 छिक 12 का 2 1, 2 3 6 और 1 7, 728। अब इसकी 11 में करूंगा तो 8 एज इट इज, 8 और 2 10 का 0 तो 1 आ गया, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 तो फिर 1 आ गया, 7 और 1 8 आ गया।
तो यानी कि आपका आंसर आया 8008 को 100 से डिवाइड करेंगे और माइनस का 23, ये आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। 8008 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 80.08 और माइनस का 23, यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आप लोगों की यहां पर निकल कर आएगी वो आएगी आप लोगों की 56.92। कितना निकल कर आएगा आप लोगों का? 56.92 आप लोगों का। देखो 56 पॉइंट कितना निकल कर आएगा, सॉरी ये आपका निकल कर आएगा 57.08 आएगा, है ना। इसको जब माइनस करेंगे तो 57.08 आएगा, जो कि बी ऑप्शन में गिवन है और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर जाएगा। आगे देखते हैं प्रॉब्लम 16 को देखते हैं। 683.46 माइनस 227.39 माइनस 341.85। चलिए करते हैं। तो 683.46 को एज इट इज माइनस, अब इन दोनों को ऐड कर लेता हूं। तो 9 और 5 14 का 4 तो 1 बचेगा। 8 9 और 3 12 का 2 तो 1 बचेगा। 7 8 और 1 9 आ गया। 4 2 6 आ गया। 2 और 3 5 आ गया। अब देखो यहां पर, यानी कि 683.46 में से माइनस करेंगे 569.24। 6 में से 4 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। 13 में से 9 गया तो आप लोगों का 4 आ गया, ठीक है। 7 में से 6 गया तो 1 आ गया। 6 में से 5 गया तो 1 आ गया। तो आपका जो फाइनल आंसर यहां पर निकल कर आया है 114.22 निकल कर आया है। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं प्रॉब्लम 17 को समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इसका सम आपको बताना। तो सबसे पहले आप लोग सम करेंगे 3 का, 2 का और 1 का, यानी कि यहां पे लिख देंगे 3 + 2 + 1 प्लस बाकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है इन सभी का सम करेंगे, यानी कि 2/3 + 3/4 + 1/2। तो कितना आएगा? 3 2 5, 5 और 1 6, 6 प्लस 3 4 2 का एलसीएम 12 आता है। 3 से 12 4 बार, 4 दूनी 8 प्लस 4 से 12 3 बार, 3 3 9 प्लस 2 से 12 6 बार, यानी कि 6 आ जाएगा। तो आपका आएगा 6 प्लस 9 और 8 17, 6 23, 23/12 आपका आ गया। इसको हम लोग कहेंगे 6 + 1 + 11/12, यानी कि 7 सही 11/12 क्वेश्चन का फाइनल आंसर यहां पर बन रहा है। और इस तरीके से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं प्रॉब्लम 18 को समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क -5 = स्क्वायर रूट ऑफ 2209। चलिए देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क -5 ये किसका स्क्वायर रूट होता है। देखो मैंने आपको बताया कि 45 का स्क्वायर कितना होता है, आज ही की क्लास में बता चुका हूं 2025 होता है। और 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 होता है। तो ये किसके ज्यादा करीब है? तो इसके करीब है। तो ये किसका स्क्वायर होगा? 47 का। तो यहां से आएगा स्क्वायर रूट = 47 + 5 = 52। अब दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, यहां पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये निकल कर आएगा स्क्वायर क्वेश्चन मार्क = 52 का स्क्वायर, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि बी ऑप्शन में आप लोगों को गिवन है और यही इसका आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 19 को देखते हैं। 14.5% ऑफ 608 ये आपको निकालना है। करे सोल्व। देखो हम लोग इसको ऐसे भी निकाल लेते हैं। 608 का अगर मैं कहूँ कि 10%, तो 10% कितना होता है? 60.8। और इसका अगर कहूँ मैं 5%, अगर मैं कहूँ कि 5%, तो आप कहोगे सर जो 10% है उसका आधा हो जाएगा 5%, यानी कि 30.4 हो जाएगा। और अगर मैं कहूं कि 0.5% कितना हो जाएगा? नहीं, अब मैं निकालूंगा यहां पर इसका 1%। तो 1% आएगा इसका 6.08, और 1% का आधा होता है 0.5%, और ये आएगा आपका 3.04। अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखो यहां से इन दोनों को तो ऐड कर देंगे, और इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका देखो कितना आएगा यहां पर। तो आपके 8 4 12 का 2, तो 1 बचा, यानी कि 91.2 आ गया। अब इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे, तभी तो आपका 14.5% निकल कर आएगा। तो ये निकल कर आएगा 91.2 में से 3.04 माइनस करेंगे, तो 10 में से 4 गया 6, 1 आ गया, 11 में से 3 गया 8, और 8 आ गया, यानी कि 88.16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे? ये भी एक बेटर तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 20 को देखते हैं। 840 / 40 / 0.5 सॉल्व करते हैं। तो 840 इस डिवाइड बाई को मल्टीप्लाई करेंगे
और 40 का रेसिप्रोकल 1/40, डिवाइड को मल्टीप्लाई 0.5 का रेसिप्रोकल 1/0.5, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी, ठीक है ना। आप देखिएगा ध्यान से, इस जीरो से आपका जीरो कट गया, 4 से 4 दूनी 8 और 1 बार गया, और 5 से 10 2 बार गया, तो 21 दूनी कितना आ गया आपका 42 आ गया, और यही आपका फाइनल आंसर बना, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 21 को आप लोग यहां पर देखिएगा ध्यान से। प्रॉब्लम 21 कह रहा है कि व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। तो आपको अप्रोक्सीमेशन में यहां पर निकालना है इस क्वेश्चन को। तो 25.675% दे रखा है आप लोगों को यहां पर। देखो ऑप्शंस काफी करीब है, ये देख लेते हैं। 2912, 3016, 3126, 3254, 3348, बहुत करीब नहीं है, लगभग अगर मैं देखूं 100 का डिफरेंस है। इसके बाद 1321 प्लस 64.328% ऑफ 4001। चलिए इसको करते हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे, पहले इसका तो ले लो 25.5% रफली, अप्रोक्सीमेशन में 25.5%, और इसको ले लो 1320, तो गुणा लिख दूंगा यहाँ पर 1320, और ये परसेंटेज भी हटाऊंगा तो इसके नीचे 100 और लिख दूंगा, प्लस इसको ले लो आप 64.5%। कितना लोगे आप लोग 64.5%, ठीक है ना। इसका क्या लोगे आप लोग 64.5% ले लोगे, ठीक है ना। और इसको क्या लोगे आप लोग, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 और ऊपर ले लो आप 4000। ये अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू आपने यहां पे ली है। देखते हैं अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले 1320 का 25% निकालो। 25% का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब होता है 1/4, होता है नहीं होता है। तो 1320 का अगर ये परसेंटेज भी मैं यहां पे हटा दूं, समझना इस बात को, अभी मैं ये कह दूं कि ये परसेंटेज एज इट इज है भाई, और यहां पे कह दूं एज इट इज है, तो आप यहां पे ध्यान से समझना 1320 का 25% कितना होता है। तो इसका 1320 का 1/4, यानी कि 4 तिये 12, 4 तिये 12, 430 होता है, और इसका 1% होता है 13.20, और आधा परसेंट कितना हो जाएगा, यानी कि 6.7, है ना। तो यानी यहां पे पता लगा है 436.7, तो ये आ गया। अब 4000 का अगर मैं 60% निकालो तो कितना निकल कर आएगा, 4000 का 60% तो 2400 आ जाएगा। 5% कितना आ जाएगा 4000 का, तो आप कहोगे सर 5% जो निकल कर आएगा वो 200 आएगा। 65% आ गया ये, यानी कितना आ गया 2600। और जी 1% 40 और आधा परसेंट कितना होता है 20 होता है, तो 20 इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 2580 आप लोग आ गया फाइनल। तो रफली ये आ गया आपका 2580। अब ऐड करेंगे, यानी कि 0.7 आ गया, 8 6 14 का 4, तो 1 5 3 8 और 1 9, 4 8 2 6, यानी कि इस तरीके से ऐड करेंगे, इस तरीके से जुड़ेगा आपका 0.7 आएगा, 6 आएगा, और 8 और 3 11 का 1, तो 1 बचा, 5 और 1 6, 6 4 10 का 0, तो 1 बचा, तो 3 आ गया। तो रफली जो आपका आंसर आ रहा है 3016.7, यानी अप्रोक्सीमेशन में बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन यहां पर जो दिख रहा है 2912 आप लोगों का यहां पर आंसर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं इससे कम आएगा। अब आप कहोगे सर इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे। अब देखो इसका फिर एक ही तरीका है, यहां पर भी आप ध्यान से समझना, हमने 25.5 लिया था जबकि उससे ज्यादा था, तो यानी कि ये वैल्यू भी कहीं ना कहीं प्लस होगी आप लोगों की, ठीक है ना। और यहां पर हमने 64.5 लिया था, यानी कि ये वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं माइनस होगी। अब जब ये वैल्यू माइनस करेंगे, ये बड़ी परसेंटेज है, बड़ी वैल्यू है, तो माइनस में जो थोड़ी बड़ी होगी, यानी कि इससे थोड़ा कम आएगा आंसर, और इससे जब कम में जाएगा तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पे टिक करोगे। क्या करोगे, ऑप्शन ए को आप लोग यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यानी इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक करना पड़ेगा, तब जाकर आपका फाइनल आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बावजूद ही आप लोगों को पता लगेगा, ये बात को समझना है ध्यान से। क्यों, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि 1320 छोटी वैल्यू है, अगर इसका 25.5 से थोड़ा सा बढ़ाऊंगा ना, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन 4000 1320 से बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर इसका थोड़ा कम करूंगा तो इससे ज्यादा कम हो जाएगा, ये ज्यादा कम हो जाएगा, और कम होते ही ये डाउन हो जाएगी वैल्यू, और वैल्यू डाउन होते ही केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए, और यही आपका आंसर बनेगा। ऐसे कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं।
प्रॉब्लम 22 को देख लेते हैं कि व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू द कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू। चलिए 5432.91 को लिख दूंगा 5433, इस डिवाइड को लिख दूंगा मल्टीप्लाई, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, यानी इसको लिख देंगे कि 1/2325 लिख देंगे अप्रोक्सीमेशन में, और इसको लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, गुणा 210। अब इसको आप लोग यहां पर सोल्व करिएगा, है ना। अब इसको आप लोग यहां पर सोल्व करिएगा तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। यानी ये कितने से कट रहा है आप लोगों का, ये 3 से कट रहा है, 3 सते 21, 3 सते 21, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। ये 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 पचे 25, ये 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, क्लियर है। तो यानी कि इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर ये कट चुका है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों की वैल्यू कट चुकी है। अब 42 गुणा 1811, 1811 गुणा 42 बटे 155। अब 42 एकम 42 का 2 तो 4 बचेगा, 42 एकम 42 4, 40 का 6 तो 4 बचेगा, और 42 अट्ठे कितना होता है, 4 अट्ठे 32, 2 अट्ठे 16, यानी कि 42 अट्ठे कितना होता है आप लोगों का, 42 गुणा 8, तो 6 आएगा, 1 4 अट्ठे 32 और 1 33, 336 और 4 340 का 4 तो 34 बचा, 42 एकम 42 34 यानी कि 76, और डिवाइड बाई 155 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। तो यानी कि इस तरीके से आप लोग आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, अगर 155 से इसको करूंगा 15 पंजे 75, तो 5 बार तो नहीं जा रहा आप लोगों का, ठीक है ना। यानी कि 4 टाइम्स आप लोगों का जा रहा, लगभग 500 के आसपास आएगा। तो अप्रोक्सीमेशन में आपका जो आंसर बनेगा वो 491 ही बनेगा, बाकी कोई इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा अप्रोक्सीमेशन में। प्रॉब्लम 23 को देखते हैं कि व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। स्क्वायर रूट ऑफ 7321 इंटू 35.999। तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 7321, और इसको अप्रोक्सीमेशन में लिख दूंगा मैं यहाँ पे 36, और 7321 किसका स्क्वायर रूट होता है ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं 80 के स्क्वायर की तो आप कहोगे सर 64 होता है, 6400। अगर 85 के स्क्वायर की मैं बात करूं 8 9 72, 7225 होता है। अब उससे भी ज्यादा ही है ये, तो उससे ज्यादा है 7225 से, तो क्या है आपका 86 का होगा, है ना। क्या आपका 86 का होगा, क्या आपका 87 का होगा, तो उससे बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 85 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जिसको मैं अप्रोक्सीमेशन में 86 लूंगा और इंटू 36 लूंगा। तो 6 छंग 36 का 6 तो 3 बचा, 6 × 18, 8 छंग 48, 48 18 66, 3 69 का 9 तो 6 बचा, और 8 3 24 और 6 30, 3096 आपका यहाँ पर आ गया। और ये रफली कैलकुलेशन आप लोगों की आई है, इससे छोटी वैल्यू आपकी आएगी, क्योंकि 36 भी बड़ा ले रखा है 35.99 से, और 85 पॉइंट समथिंग से 86 भी बड़ा है। तो 3096 की छोटी वैल्यू आंसर टिक कर देना, 3080 दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आज का सेशन पसंद आया होगा, और इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।